हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरोल एंड फर्लो। तो ये टर्म आपने काफ़ी फ्रीक्वेंटली सुनी होगी कि पैरोल क्या होता है ना, फर्लो क्या होता है। तो आज के इस बेसिकली हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि फर्लो क्या होता है और पैरोल क्या होता है, जो हम फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रिजनर्स राइट, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज जो हमारा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो हमारा बेस्ड होता है रिफॉर्मेटिव प्रोसेस के ऊपर, या हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अक्यूज्ड को रिफॉर्म करें या उसका सोसाइटी के अंदर रिहेबिलिटेशन करें ताकि ही कैन मिक्स विद द अदर पीपल ऑफ द कम्युनिटी एंड कैन लीड अ बेटर लाइफ एंड कैन बिकम अ बेटर सिटीजन एंड कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशन एट लार्ज। सो बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पैरोल क्या होता है और फर्लो क्या होता है और इन दोनों के बीच में एसेंशियल क्या डिफरेंसेस आते हैं जो हमको पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते हैं कि पैरोल बेसिकली आपका क्या होता है या पैरोल का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम देखेंगे फर्लो क्या होता है। तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज पैरोल। तो पैरोल बेसिकली एक हम बोल सकते हैं इट इज अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस ऑफ दैट अक्यूज्ड पर्सन। तो बेसिकली हम उस अक्यूज्ड पर्सन को या उस ऑफेंडर को रिलीज करते हैं ताकि वो सोसाइटी में जाकर अपने फैमिलीज के साथ अच्छा टाई अप बॉन्ड कर सके या कम्युनिटी में घुल मिल सके और अपना जो भी वो कुछ चाहता है, अपना कुछ भी ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करना चाहता है या स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहता है, तो ही कैन कंटिन्यू ऑल सच थिंग्स विच यू वांट टू डू। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पैरोल एक कंडीशनल रिलीज होता है जिसके बेसिस पर प्रिजनर जो है वो सोसाइटी के अंदर मिक्सअप होता है और एक टेम्पररी रिलीज होती है ना, इट इज़ नॉट अ परमानेंट रिलीज। एंड इसमें जो दूसरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है वो ये होता है कि आपका जो ऑफेंडर होता है उसका जो टर्म होता है वो पैरोल के केसेस में हम शॉर्ट टर्म उसको जो भी इम्प्रिजनमेंट मिलती है, कोर्ट उसको जो भी इम्प्रिजनमेंट मिलती है, जो भी उसको सजा मिलती है, वो जनरली शॉर्ट टर्म केसेस के अंदर होती है। उसके बाद में हम पैरोल उसको ग्रांट करते हैं। सो बेसिकली हमको सबसे पहले ये देखना है कि पैरोल का कंसेप्ट हमको समझ आ गया। इसके बाद हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जिसके बेसिस पर पैरोल कैसे ग्रांट होती है और कौन कौन से लोग आपके इसमें एलिजिबल होते हैं पैरोल को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, सो इसमें अपन पहले पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन लोग आपके एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में हम आपके इसमें डिफरेंसेस देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन आपके इसमें एलिजिबल होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आपके पॉइंट आता है कि द ऑफेंडर मस्ट हैव सर्व्ड at least 1 year of must have served at least 1 year term in jail। फिर सेकंड इसमें क्या पॉइंट आता है, उसका एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर पर्सन्स। ही मस्ट हैव अ गुड बिहेवियर। एंड थर्ड इसमें आपका क्या डिफरेंस आता है या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर एक पर्सन जो है एलिजिबल होता है पैरोल को ऑब्टेन करने के लिए। उसने कोई भी क्राइम नहीं किया होना चाहिए, should not have committed any offense during प्रीवियस पैरोल। अगर उसको पहले कोई पैरोल पे उसको रिलीज किया हुआ है तो उसने उस टाइम में कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिकली कंडीशंस है जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं पैरोल को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा जनरल कंसेप्ट कि व्हाट इज पैरोल। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि फर्लो क्या होता है। तो फर्लो भी बेसिकली आपका कंडीशनल रिलीज होता है या टेम्पररी रिलीज होता है, लेकिन ये जो फर्लो का पीरियड होता है उसको हम बोल सकते हैं कि एक राइट होता है प्रिजनर का। पैरोल जो है वो प्रिजनर का राइट नहीं हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि पैरोल जो है वो अगर अक्यूज्ड पर्सन या ऑफेंडर एक अच्छा सफिशिएंट कॉज बताता है तो भी उसकी पैरोल वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। बट इन दी केसेस ऑफ फर्लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसने जो भी
कोई क्राइटेरिया रखा है या उसने अभी तक लेट्स से उसने कोई भी ऑफेंस किया है, तो उन केसेस में उसको एज ए राइट फर्लो पे रिलीज किया जाता है या उसको फर्लो ग्रांट किया जाता है। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस आता है आपके पैरोल और फर्लो के बीच में वो यही आता है कि पैरोल जो है आपके शॉर्ट टर्म डिटेंशन के अंदर दिया जाता है और फर्लो जो है वो आपके लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट्स या जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहां पर अक्यूज पर्सन सीरियस ऑफेंसेस कमिट करते हैं उन केसेस में हम ऑफेंडर्स को फर्लो पे रिलीज करते हैं। ओके, सो अब हम इसके बीच के डिफरेंसेस देखते हैं कि आपके इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आता है। तो फर्स्ट है, अभी मैं अपन फर्स्ट पॉइंट देख रहे थे, तो पैरोल के अंदर क्या आता है, इट इज नॉट ए राइट ऑफ द प्रिजनर। ये हम बोल सकते हैं इसको कि प्रिजनर का राइट नहीं है पैरोल ऑब्टेन करना। अगर वो सफिशिएंट कॉज दिखाता है उसके बावजूद उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। और फर्लो के अंदर क्या आता है, इट इज द राइट ऑफ द प्रिजनर। वी कैन नॉट से दैट इट इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द प्रिजनर। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है फर्लो भी, लेकिन हम प्राइमा फेसी बता सकते हैं कि इट इज अ राइट ऑफ द प्रिजनर। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, इट इज रिलीजिंग अ प्रिजनर विथ अ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। और इसमें आता है इट इज रिलीजिंग अ प्रिजनर विथ रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। तो इसमें देखो पॉइंट ये आता है कि इसके रिगार्डिंग आपके केस भी है सुप्रीम कोर्ट का। उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि पैरोल पर अगर किसी भी पर्सन को रिलीज किया जाता है तो बेसिकली उसका जो भी पीरियड है उसको हम उसको रिलीज कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल सेंटेंस को काउंट करने में नहीं गिना जाता है, वो एक्सक्लूड हो जाता है। लेकिन जब हम फर्लो के टाइम पीरियड को देखते हैं या फर्लो के रिलीज टाइम पीरियड को काउंट करते हैं तो वो आपका टाइम पीरियड भी आपका कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू दी ओवरऑल सेंटेंस जो उसको मिली है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट पैरोल में बी ग्रांटेड बट इन दी फर्लो इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट फर्लो में बी ग्रांटेड। तो लॉन्ग टर्म जो भी कन्फाइनमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट जो होते हैं, उन केसेस में आपका फर्लो ग्रांट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, इट कैन बी ग्रांटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो पैरोल जो होता है वो आपके कई बार इसको दिया जा सकता है, मतलब आपको कितनी बार भी पैरोल के ऊपर छोड़ा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे एक्टर है संजय दत्त, उनको भी पैरोल के ऊपर रिलीज किया हुआ है ना। उनको पैरोल हम देखेंगे कि पैरोल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, रेगुलर पैरोल हो गए या इमरजेंसी पैरोल हो गए। तो इमरजेंसी पैरोल मतलब अगर किसी की फैमिली में कुछ डेथ वगैरह हो गई या कोई भी ऐसी कुछ कंटिजेंसी आ गई, एक्सीजेंसी आ गई, जिसके बेसिस पर उसको पैरोल पे ग्रांट करना जरूरी हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी पैरोल। तो बेसिकली जो पैरोल होती है वो आपकी कितनी बार भी ग्रांट की जा सकती है, लेकिन इन द केस ऑफ फर्लो देयर इज लिमिटेशन टू ग्रांट फर्लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जनरली जो आपकी पैरोल होती है वो 1 मंथ तक के लिए होती है, लेकिन जो फर्लो होती है वो बेसिकली लास्ट फॉर 14 डेज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 14 डेज तक हम उसको फर्लो के ऊपर रिलीज कर सकते हैं। फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन इज नेसेसरी। अगर आप पैरोल ऑब्टेन करना चाहते हैं या अगर ऑफेंडर जो है वो पैरोल पर रिलीज होना चाहता है तो उसको एक ऐसा कॉज बताना पड़ेगा, एक ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन बताना पड़ेगा जिसके बेसिस पर उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। और फर्लो के अंदर क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ पनिशमेंट सो नो जस्टिफिकेशन इज नेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पर्सन इतने टाइम से जेल के अंदर होता है तो उसकी मोनोटोनी को खत्म करने के लिए उसको बेसिकली फर्लो के ऊपर रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि द डेज ऑफ लीव आरंट इंक्लूडेड विद इन द सेंटेंस पीरियड। और इसमें जो होता है द सेंटेंस ऑफ कन्विक्ट गोज अलोंग विद द फर्लो पीरियड। वही पॉइंट मैं आपको जो बता रहा था अभी कि यहाँ पर जो भी आपके जितने दिन उसको बाहर रिलीज किया जाता है, टेम्परेरी उसको बाहर रखा जाता है, तो वो आपका टाइम पीरियड इसमें कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वो टाइम पीरियड भी आपके एक्चुअल सेंटेंस के अंदर कैलकुलेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पैरोल जो है इट इज ग्रांटेड बाय द डिविजनल कमिश्नर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को समझने के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका प्रिजन का जो गवर्नेंस का और सेटअप होता है या उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जो पावर होती है वो स्टेट के पास में होती है, क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। ओके, तो बेसिकली पैरोल जो है वो आपके डिविजनल कमिश्नर ग्रांट करते हैं और जो फर्लो है उसको ग्रांट किया जाता है बाय द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। लास्ट में अपन इसमें देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट केस भी आपका स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंसेस बताए थे जिसके बेसिस पर आपके पैरोल और फर्लो को हम डिफरेंशिएट करते हैं और ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। तो यहां तक हमको क्या समझ आया
कि पैरोल को आप ग्रांट कर सकते हैं कितनी भी बार, लेकिन फरलो के ऊपर लिमिटेशन होती है। और सिंस फरलो इज नॉट ग्रांटेड फॉर एनी पर्टिकुलर, कोई रीजन नहीं होता फरलो को ग्रांट करने का, इसलिए उसको डिनाई भी किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि ऑफेंडर जो है वो, अगर उसको हमने रिलीज़ कर लिया फरलो के ऊपर, तो ही कैन बी डेंजरस फॉर दी सोसाइटी एट लार्ज, और वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है अगर उसको हमने छोड़ दिया, तो उन केसेस में उसकी फरलो वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। सो बेसिकली ये आपके कुछ पॉइंटर्स थे जो हमने देखे, जो इंपॉर्टेंट बेसिकली डिफरेंसेस है बिटवीन पैरोल एंड फरलो। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको कुछ भी डिफरेंस इसमें पॉइंट समझ नहीं आता है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू।